प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में से कबीरदास जी पर बातचीत करेंगे। पिछले पाठ में हमने कबीरदास जी और निर्गुण काव्यधारा के बारे में कुछ बातें की थी। आज के पाठ का मुख्य बिंदु कबीरदास जी का जीवन परिचय रहेगा। आज के पाठ से हम ये जान पाएंगे कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ और उनके जन्म की प्रामाणिकता के बारे प्रश्न पर हम विचार करेंगे। साथ ही उनके साहित्य के बारे में भी कुछ बातचीत हम करेंगे और उन्होंने जो एक पंथ चलाया या उनके बाद जो एक पंथ चल पड़ा कबीर पंथ, उसकी भी हम थोड़ी बातचीत यहाँ करेंगे। विद्यार्थियों, कबीर के जन्म और जीवन के बारे में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। प्रवाद यानी झूठी बातें या जनश्रुतियाँ, कहीं सुनी बातें कबीर के जन्म के बारे में प्रचलित है। कुछ विद्वानों का यह मानना है, जो इन जनश्रुतियों को आधार बना करके अपनी बात कहते हैं, कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था। फल ये हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। वहाँ से अली या नीरू नामक एक जुलाहे ने उस बच्चे को अपनाया और उसका पालन पोषण किया। यही बच्चा बड़ा होकर के कबीरदास कहलाया। ये एक जनश्रुति है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। कबीर का जन्मकाल जेठ शुद्ध पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। इसको हम ईस्वी सन में अगर बदलें तो यह 1398 ईस्वी होता है। एक तथ्य यह भी है कि कबीर सिकंदर लोदी, जिसका शासनकाल 1488 से 1517 ईस्वी तक था, उस समय कबीरदास मौजूद थे, क्योंकि सिकंदर लोदी का उल्लेख अनंत दास कृत कबीर परिचय नामक ग्रंथ में मिलता है। दूसरा एक तथ्य ये भी है कि कबीर के साहित्य में जयदेव और नामदेव नामक संतों का उल्लेख मिलता है।
साक्ष्य मिलता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि कबीरदास नामदेव के परवर्ती संत थे। यानी कबीरदास का आविर्भाव लगभग 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। इन चीज़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। कबीर के जन्म, उनके जीवन की घटनाओं और उनकी मृत्यु के बारे में कबीर संप्रदाय के बहुत सारे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। और सबसे प्रसिद्ध जो एक रचना है जिसका नाम है भक्तमाल, ये रचना नाभादास के द्वारा 1585 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें कबीरदास जी पर भी एक छप्पे लिखा गया है और नाभादास जी का समय, जैसा हमने बताया कि 1585 में उन्होंने ये रचना लिखी थी, तो इससे भी ये लगता है कि कबीर का जो समय है वो नाभादास जी से पहले का है। नाभादास ने भक्तमाल में कबीर के बारे में इस प्रकार से वर्णन किया है। अपने छप्पे में नाभादास लिखते हैं कबीर का परिचय देते हुए, उनका महत्वांकन करते हुए, भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तुर्क प्रमाण रमेनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित भाकी, आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शठ दर्शनी। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला छप्पे है जो नाभादास ने कबीर के बारे में परिचय देते हुए लिखा था। इसके अलावा एक जो साक्ष्य मिलता है कबीर के जन्म के बारे में, वो हमें मिलता है विदेशी विद्वानों के द्वारा किए गए शोधों के माध्यम से। उनमें से कुछ का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा। जैसे एक विद्वान हुए बील ने कबीर का समय 1490 ईस्वी बताया है। फरकुहर नामक विद्वान ने कबीर का समय काल 1400 से 1518 ईस्वी बताया है। इसी तरह स्मिथ तथा भंडारकर के मत में 1440 से 1518 की अवधि में कबीर मौजूद थे। इन सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि कबीर का आविर्भाव काल, अवतरण काल 1398 ईस्वी के आसपास था और ज़्यादातर विद्वान उनके जीवन काल को 1398 से 1518 ईस्वी के बीच में मानते हैं। और इस तरह कबीर की आयु 120 वर्ष की होना स्पष्ट है। तो ये तो हुई कबीर के जन्म और मृत्यु के सन की बात।
इन्होंने अब जन्म कहाँ हुआ इसके बारे में भी कई प्रवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म काशी में हुआ। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म मगहर में हुआ और ये काशी में आके रहने लगे और मृत्यु के समय काशी छोड़कर पुनः मगहर चले गए और मगहर में जाकर के उन्होंने अपना शरीर त्यागा। आज काशी में उस स्थान पर एक कबीरदास जी का मठ बना हुआ है जिसको हिंदू लोग मानते हैं, समाधि बनी हुई है, और दूसरी तरफ कबीरदास जी का मकबरा भी बना हुआ है जिसको मुस्लिम लोग मानते हैं। कबीरदास जी को हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। यह आज भी काशी में देखा जा सकता है। माता पिता की बात करें तो हमने अभी बता ही दिया कि नीरू नामक जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा ने इस बच्चे का पालन पोषण किया था, लेकिन यह एक जनश्रुति है। कुछ लोग मानते हैं कि कबीर का जन्म मुसलमान वंश में हुआ था। कुछ लोगों का ये मानना है कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था लेकिन पालन पोषण मुसलमान परिवार में हुआ था। कुछ अन्य विद्वानों का, जैसे इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख है, उनका ये मानना है कि भारत में बहुत पुराने समय से योगी नामक एक जाति पाई जाती है और ये योगी गृहस्थ भी होते हैं और सन्यासी भी होते हैं। जो सन्यासी योगी होते हैं वो भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन यापन करते हैं और जो गृहस्थ योगी होते हैं वो जुलाहे और धुनिये का काम करके अपना जीवन यापन करते हैं और अपने नाम के आगे योगी लगाते हैं। और ये जातियाँ बाद में हिंदू धर्म में अपमानित, उपेक्षित होने के कारण मुसलमान हो गई थी। ऐसे ही नए नए मुस्लिम बने किसी योगी परिवार में कबीर का जन्म हुआ था। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में मानते हैं। यही बात उन्होंने कबीर और जायसी के लिए भी कही है कि इनकी जो साधना पद्धति है वह योगियों के समान है। उनमें इस्लाम का प्रभाव बहुत आंशिक पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। इस आधार पर उनका जन्म भी किसी योगी परिवार में ही हुआ था, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। इनके गुरु की बात करें तो गुरु के रूप में रामानंद प्रसिद्ध हैं और कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि कबीर ने सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फ़कीर को कबीर का गुरु मानते हैं, लेकिन एक आम धारणा यही है कि रामानंद कबीर के गुरु थे। अब हम बात करें
कबीर के ग्रंथों की। तो कबीर का एक ही ग्रंथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसका नाम है बीजक। यद्यपि उनके कई और भी ग्रंथ बताए जाते हैं लेकिन उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है। 63 ग्रंथ 63 कबीर के नाम से बताए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख है: अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रमेनी, अक्षर भेद की रमेनी, उग्र गीता, कबीर की बाणी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर आदि आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन ये सर्व ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। इनमें जो प्रामाणिक ग्रंथ इनका माना जाता है वो बीजक माना जाता है। बीजक के 3 भाग हैं: साखी, सबद और रमेनी। और इनमें जो विषय जिन विषयों का प्रतिपादन किया गया है वो इस प्रकार से है कि इन सभी रचनाओं में, चाहे वो साखी हो, सबद हो, रमेनी हो, उसमें वेदांत तत्व का निरूपण है, हिंदू मुसलमानों को फटकार है बाह्य आडंबरों के प्रति, संसार की अनित्यता को सिद्ध किया गया है, हृदय की शुद्धि के महत्व को बताया गया है, प्रेम साधना की कठिनता को बताया गया है, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता या निस्सारता को बताया गया है, हज, नमाज, व्रत आराधन की गौणता यानी महत्वहीनता को इसमें बताया गया है। और एक बात जो हजारी प्रसाद द्विवेदी रेखांकित करते हैं वो इस प्रकार है कि कबीरदास में बहुत सी जो बातें हैं वो नाथपंथी योगियों और सिद्धों जैसी ही है। यानी कबीरदास भारतीय परंपरा के भीतर ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर जैसे संतों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह संपूर्णतः भारतीय है और बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदों से या उनके दोहों से इनका सीधा संबंध है। वे ही पद हैं, वे ही राग रागिनियाँ हैं, वे ही दोहे हैं, वे ही चौपाइयाँ कबीर ने प्रयोग की हैं जो उक्त मत के मानने वाले यानी सिद्ध और नाथ मत को मानने वाले पूर्ववर्ती संतों, योगियों, सिद्धों ने की थी। उनके भाव, भाषा, अलंकार, छंद, पारिभाषिक शब्द सब कबीर के मार्गदर्शक बने हैं। कबीर ने उनसे बहुत कुछ ग्रहण किया है। कबीर की बीजक में हमें देखने को मिलता है, वैसे ही इनके पूर्ववर्ती योगियों, सिद्धों के साहित्य में हमें विविध मतों के खंडन की प्रवृत्ति मिलती है। सहज और शून्य में समाधि लगाने की बात योगी और सिद्ध भी कहते हैं और दोनों ही गुरु के महत्व को बड़ा बताते हैं। गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताने का काम ये करते हैं। बौद्ध सिद्धों में भी गुरु को बुद्ध से बड़ा बताया गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ये भावना कबीर से पूर्ववर्ती सिद्धों, योगियों, नाथों में भी मिलती है और कबीर में भी परंपरा के रूप में हमें मौजूद मिलती है। इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर की जो साखी सबद रमेनी है उसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं। साखी दोहे को ही कहा गया है। साखियों की भाषा सद्दुकड़ी है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, कबीर की भाषा
सद्दुकड़ी है। सद्दुकड़ी से क्या तात्पर्य है? तो सद्दुकड़ी से आशय है साधुओं की भाषा। साधु आपको पता है रमता जोगी होते थे, होते थे, घूमते रहते थे, देशाटन करते थे। तो इस कारण से उनकी भाषा में काफ़ी मिश्रण हो जाता था, मिलावट हो जाती थी। इसलिए उनकी भाषा में राजस्थानी आपको मिलती है, पंजाबी के शब्द मिलते हैं, फारसी के शब्द मिलते हैं और पूर्वी यानी अवधी के शब्द भी उसमें मिलते हैं। ब्रज के शब्द आपको उसमें मिल जाएंगे। रमेनी और शब्द में गाने के पद हैं जो विभिन्न राग रागिनियों में गाए जाते रहे हैं साधु संतों के द्वारा। तो रमेनी और शब्दों की जो भाषा है वो मुख्यतः ब्रज भाषा है और कहीं कहीं उसमें पूर्वी बोली यानी अवधी, मगही, भोजपुरी का भी व्यवहार मिलता है। हिंदी के काव्य साहित्य में कबीर के स्थान का निर्णय करना कठिन है। कबीर का काव्य मुक्तक क्षेत्र में आता है, यानी कबीर ने अपनी वाणी में दोहे कहे हैं, पद कहे हैं, तो वो एक तरह से मुक्तक ही है। और उनके जो विषय हैं उनको देखें तो हम देखते हैं कि कुछ में ज्ञान को केंद्र बना करके बातें कही गई है, कुछ में नीति को भी केंद्र बनाया गया है। नानक, दादू, सुंदरदास आदि ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्त कवियों में वे सहज ही सबसे बढ़कर हैं। इसलिए उनको प्रतिनिधि कवि कबीर को कहा जाता है। नानक, दादू आदि में कबीर की ही पुनरावृत्तियाँ हैं, परंतु आंचल में स्वाभाविकता भी वे खूब बांध लाए हैं। नीति काव्य की सफलता की कसौटी उसकी सर्वप्रियता है। नीति काव्य कबीर का खूब प्रसिद्ध है। नीति की बातें कबीर ने खूब कही है। ढाई आकर प्रेम वाली बात, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और कबीर की वाणी को बाद के कवियों ने भी उससे प्रेरणा ली है और उस पर लिखा है। इस बात का एक उदाहरण देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर कबीर का दोहा है और उसी के अनुकरण पे लिखा हुआ रहीमदास जी का दोहा भी है। तो बाद के कवियों को कबीर ने बहुत प्रभावित किया है। कबीर ये घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भूई धरे, सो पैसे घर माही। यानी वही घर में प्रवेश करता है जो अपने हाथ से अपना शीश उतारे, यानी अहंकार को विगलित करे। उसी को रहीमदास जी ने अपनी भाषा में कहा है, रहीमन घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे, सो जावे घर माही। तो यह अनुकरण की प्रवृत्ति भी बाद के कवियों में कबीर के अनुकरण खूब हुआ है। कबीर के नाम से अन्य कवियों ने भी पद लिखे हैं। कबीर का हिंदी साहित्य में अगर मूल्यांकन किया जाए तो हम देखते हैं कि समीक्षकों, शोधकर्ताओं ने कबीर की रचनाओं का तात्विक विश्लेषण किया, समीक्षा भी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें डिक्टेटर कहा, वाणी का डिक्टेटर कहा। धर्मगुरु भी विद्वानों ने उन्हें कहा, समाज सुधारक के रूप में भी उनको सिद्ध किया गया कि वो समाज सुधारक थे। और सर्वधर्म समन्वयवादी भी उनको कहा गया कि सांप्रदायिक सद्भाव के बड़े कवि कबीर हैं। दार्शनिक भी उनको माना जाता है। तो एक विराट व्यक्तित्व कबीर का है।
सब कबीर को अपने अपने ढंग से देखते, पढ़ते हैं और सुनते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने कबीर पे बड़ा काम किया है और रामचंद्र शुक्ल की बहुत सी जो धारणाएं थी उनका तर्कसम्मत खंडन भी किया है। शुक्ल जी से कबीर का मूल्यांकन करने में जो गलतियां हुई उसका निवारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो निसंकोच ये घोषणा की है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात कबीर के लिए कही है। वे आगे लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। कबीर का जो फक्कड़ाना स्वभाव है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से पैर, ये जो अंदाज है कबीर का, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ, ये जो एक अंदाज है उसने कबीर को बहुत लोकप्रिय बनाया और जन जन का प्रिय कवि कबीर को बनाया है। कबीर इतने विस्तृत हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है पर कबीर की व्यापकता समाप्त नहीं होती है। बहुत विस्तृत कवि कबीर को माना जाता है। कबीर एक कुशल वक्ता थे और वाणी की शक्ति से भलीभांति परिचित थे। वो कहते थे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज़ की लेखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। आँखन देखी पर कबीर का बड़ा जोर था, इसीलिए उनमें एक स्वानुभूति पाई जाती है। वो कागज़ पे लिखी हुई बातों से ज़्यादा अपनी आँखों कानों से सुनी देखी चीज़ों पर ज़्यादा यकीन करते थे और यही चीज़ कबीर को सबसे अलग बनाती है और उनके काव्य को सुबोध बनाती है, जनवादी बना देती है। उनकी आकर्षक वक्तृत्व कला ही उन्हें कवियों में श्रेष्ठ साबित करती है। कबीर जानते थे कि अच्छे संप्रेषण के माध्यम से ही कठिन से कठिन कार्य कुशलता से संपन्न किया जा सकता है। इसीलिए उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। कबीर लिखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, आपन को शीतल करे औरन को सुख होई। तो इस तरह कबीर एक हिंदी साहित्य में निर्गुण मत के संस्थापक या उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और कबीर हर युग में हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य में लिखे गए हैं, उन पे काफ़ी लिखा गया है, काफ़ी पढ़ा गया है कबीर को, और उनके विचार हर युग में प्रासंगिक रहे हैं। चाहे महात्मा गांधी हो या अन्य धर्म सुधारक, समाज सुधारक हो, उन्होंने कबीर का अनुकरण किया है। यहाँ तक कि जो कवि गुरु कहे जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और जिस पुस्तक के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि, उस पर भी कबीर की रहस्यात्मकता का प्रभाव है। कबीर वाणी से वो बहुत अधिक प्रभावित है
कबीर के साहित्य पे हम विस्तार से बात करेंगे। अगले पाठ में हम साखी खंड शुरू करेंगे और उनकी साखियों का भावार्थ और उनकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।